हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्टैक्स इन जावा। तो स्टैक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है पाइथन लैंग्वेज में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जावा लैंग्वेज में स्टैक क्या होता है। वैसे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट जस्ट फॉर रिवीजन हम लोग एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए आपको खुद से कुछ चीज़ें रिकॉल करनी होगी ताकि आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ और चीज़ें आसानी से समझ पाएँ। सबसे पहले आपको अगेन वो जो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल होता है बुक्स का, कि बुक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम रखते जाते हैं। और अगर बुक हटाना हो आपको, या आपको चाहिए कुछ, मान लीजिए रियल एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं कि आप एक नई किताब ख़रीद कर लेकर आए मार्केट से, या आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो बुक आपके पास आ गई, आपको वो बुक मिल गई। तो आपने उस बुक को, जो पहले से बुक्स का इतना स्टैक बना हुआ था, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए थे, तो आपने नई वाली किताब को उसके ऊपर रख दिया। ओके, ये हमने एक क्लासिक एग्जाम्पल लिया है। आप भले ये भी सोच सकते हैं कि वो जो हमने नई किताब ऑर्डर करी है वो हम बुक के बीच में भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बुक का स्ट्रक्चर तो वही होगा ना, कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक। वो जो मैं सबसे क्लासिक एग्जाम्पल बोल रही थी कि आपने सबसे ऊपर रखा, वो इसलिए क्योंकि उससे हम लोग आसानी से समझ पाते हैं स्टैक की प्रॉपर्टीज़ को। कि स्टैक आपका पुश फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, पॉप एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद एक और होता है जो कि होता है पीक, जो कि हमने पाइथन में नहीं पढ़ा था। तो अगर वही एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें कि नई किताब ली आपने और उसको सबसे ऊपर रख दिया स्टैक के, यानी कि सबसे लास्ट में वो किताब आई। पहले से जो किताब थी वो तो थी ही, लेकिन सबसे लास्ट कौन आई? जो आपने नई ली और उसके ऊपर रख दी। लास्ट आकर भी सबसे पहले वाली पोजीशन पर वो किताब है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्टैक होता है वो लीफो प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लीफो प्रॉपर्टी मतलब क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये उसका फुल फॉर्म है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि आपने आखिरी में उसको रखा और सबसे पहले निकाला। ओके, बस इतना सिंपल सा मीनिंग है। अब उसके अलावा हम लोग पढ़ लेते हैं पुश, पॉप और पीक के बारे में। पुश वही कि आपने कुछ एक नई बुक लाकर वहाँ उस स्टैक के अंदर स्टोर करा दी, उसको बोलते हैं पुश। यानी कुछ नया इंसर्शन करना अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैक में। या अगर आपका स्टैक बन भी रहा है तो वो बनता कैसे है? जब उसमें एलिमेंट स्टोर होते हैं। ये जो आपका स्टैक बना किताबों का, वो कैसे बना? ये आपका किताब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ था, तो यानी कि ये भी एक तरीके का इंसर्शन ही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पुश मेथड की हेल्प से हम लोग एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्टैक में। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉप। अभी हमने पढ़ा इंसर्शन के बारे में, तो पॉप आपका क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, कि कुछ निकालना। मान लीजिए आपको सबसे ऊपर से किताब निकालनी हो, और ये सबसे ऊपर से हम लोग क्यों निकालेंगे? आपके माइंड में अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग बीच से, नीचे से, कहीं से भी किताब निकाल सकते हैं अगर स्टैक की बात ही हो रही है और हमको कुछ निकालना ही है उसमें से। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, हमें उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। कि अगर आप स्टैक बना रहे हैं, स्टैक में आपने अपना डेटा स्टोर किया है और आपको कुछ डिलीट करना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आप उसको वैसे डिलीट नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेंशन कर दिया इंडेक्स वैल्यू, आपकी वैल्यू डिलीट हो गई। नहीं, आपको उस इंडेक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर वाले इंडेक्स तक की जो वैल्यू है उसको डिलीट करना होगा। मान लीजिए आपको बीच से एक किताब हटाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक के अकॉर्डिंग जो रूल सेट है पहले से, आपको जो बीच वाली किताब है उससे पहले भी 2-3 किताबें उसके ऊपर रखी होंगी। पहले 2-3 किताबों को आप हटाइए, उसके बाद आप उस वाले किताब को हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंसर्शन भी सबसे पहले उसी का होगा जो सबसे टॉप पर है, और डिलीट भी वही होगा जो सबसे टॉप पर है। नीचे का इससे कोई रिलेटेड नहीं है स्टैक में। नेक्स्ट आते हैं पीक पर। पीक क्या है? जो आपकी सबसे टॉप वाली वैल्यू है, यानी कि सबसे टॉप पर जो किताब है उसको हम लोग बोलेंगे पीक। पीक क्या करता है? आपका बताता है कि क्या है आपके सबसे टॉप पर। तो स्टैक में अगर पीक मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने नई किताब ली थी, उसको वो आपकी वहाँ पर रखी हुई है, आपने उसको सबसे ऊपर रखा, यानी कि सबसे टॉप में रखा, तो पीक आपको बताएगा कि सबसे टॉप पर क्या है, तो आपकी नई वाली किताब है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके। तो ये समरी आप नीचे लिख भी सकते हैं कि स्टैक में पुश, पॉप और पीक का क्या काम है और स्टैक से आप क्या समझें। ठीक है, सो दैट आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि अब आप खुद से रिलेट करके कुछ एग्जांपल्स भी सोच सकते हैं। जैसे कि मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ आपको।
कि जैसे हमारे घर में फ्लोर्स होते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक है ना। तो ऐसे ही आपको भी कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है अपने घर में या अपने आसपास, या कोई भी चीज़ जहाँ आपको लगता है कि यह स्टैक वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, आप मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।